हाँ जी। ठीक है, बोलिए प्रॉब्लम क्या है, बोलिए। सर ये पहले भी आपसे हमारा इलाज चला था, तो बट ये जो है ना अब ये एसिड फॉस 0/1 0/2 करके जो आपने मेडिसिन भेजे थे, तो सर उसको खाने का जो है ना हमें सर खा तो लेते थे, पर जो मेडिसिन का प्रिपरेशन जो होता है ना वो नहीं हम कर पाए यहाँ पे, क्योंकि हमारा फूड जो है ना बेकार है। जो आप होम्योपैथिक वीडियो में जो आप परहेज करने के लिए बोलते हो वही तो चीज यहाँ पे खाना पड़ता है। नहीं, परहेज के लिए हमने आपको कुछ खास बताया नहीं है। परहेज सब कुछ जो है सब कुछ खा सकते हैं, परहेज कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको शराब, गुटखा, तम्बाकू, अल्कोहल ये सब नहीं खाना है, बाकी सब कुछ आप खा सकते हैं। अच्छा, तो वही सर मैं तो दवाई जो है ना मैं ले लिया। मैं पहले बताया था आपको जो मुझे ये ईडी का और प्रीमेच्योर एजुकेशन का जो है प्रॉब्लम था। हाँ, तो और आपने हमारा जो है ना ये जो केस जो आप जो हमसे जो सिस्टम जानने के लिए जो आपने हमसे बात किया वो मैंने बताया था, जो मेरे को मैरिड हुआ था सर, शादी के जो है ना 10 डे बाद जो है ना कोविड-19 में ये 2021 में मेरा ब्रदर और मेरा भाई 10 डे के अंदर में जो है ना एक्सपायर हो गया। समझे? हाँ, तो शादी होने के कुछ दिन बाद 1 मंथ तक मुझे याद है वो केस टेकिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। आप बताइए ना, आप सब कुछ बताए थे। हाँ जी। आपका बदर का एक्सपायर होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा था, दुख पहुंचा था। मैं आपको एसिड फॉस प्रिस्क्राइब किया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, यहाँ लिखा भी हुआ है। आपको बताइए आप। हाँ जी, तो वही जो है सर, तो मैं इसी कारण दवाई का जो है ना उसके वजह से जो है ना मैंने दवाई सोचा नहीं कराऊंगा। अब मैं घर आने वाला हूँ सर, ये 3 तारीख को मेरा जो है ना ट्रेन है। मतलब मेडिसिन जो हम आपको भेजे थे वो मेडिसिन आप खाए नहीं है? मेडिसिन सर मैं सही से खा नहीं पाया। वो मेडिसिन जो मैं खाया था तो ये एसिड फॉस और जो है ना मैं ले लिया था। बाकी एक जो मदर टिंचर में जो आपने भेजे था ना, जो पानी में डाल के लेने के लिए, वो जो है मैं बराबर सर नहीं ले पाया वो। हाँ, तो वो जो मेरे को जो सुबह उठ के वो भाई पे ही पापा पे ही वो ये सब जो ध्यान लगा रहता था वो सबसे जो तो मैं फिर भी जो थोड़ी बहुत मेडिसिन आपने लिया है उससे आपको क्या चेंजेस आपको दिख रहा है? उससे मेरे को यही चेंजेस हुआ, जो मेरे को जो है टेंशन वो जो मेरे को याद जो आता था ना वो सब चीज जो है माइंड से हट गया। मतलब आपको भाई की जो आपको याद आती थी, ठीक है ना, वो सब आपको याद जो है अब नहीं आता है। हाँ, अब इतना नहीं आता फिर भी कभी कभार आता है। लेकिन जो लास्ट टाइम जो आप मुझसे बात करते करते रो पड़े थे, ठीक है, तो अभी उतना जो दर्द मन का अंदर जो उतना पेन है वो अभी उतना नहीं है, अभी कम है, काफी कम हो गया। अब नहीं है सर, ये नहीं है। जो पहले आप दिन रात सोचते थे भाई के बारे में कि भाई चला गया क्या होगा, अब ऐसी बात नहीं रहा। तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है। एसिड फॉस से जो भी थोड़ी बहुत आपने लिया है मेडिसिन, उससे आपको थोड़ी बहुत चेंजेस आपको हुआ है। बाकी जो इरेक्शन का मामला कह लीजिए या तनाव का मामला कह लीजिए, लिबिडो का मामला कह लीजिए, इसमें आपको फर्क पहुंचा है कि नहीं, मुझे ये बताइए। नहीं सर, उसमें तो मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ा। मेरे को यही फर्क लग रहा है, क्योंकि मेरे को जो ना आपका जो मैं वीडियो अभी भी मैं देख रहा हूँ, मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में आपने वीडियो बनाया, वो मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन कभी कभार जो है ना हफ्ते में 10 दिन में एक बार देखने को मिलता है, वो भी हल्का सा आता है। जैसे नींद खुलता है तो फिर पता नहीं लगता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी जो मैं आकलन किया हूँ मेडिसिन आप सही से नहीं ले पाए हैं, फिर भी जो आपको इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत आपको टेंशन में हुआ है, लेकिन बाकी जो आपको इरेक्शन वगैरह उसमें कुछ आपको खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है। हाँ जी। ठीक है, तो मेडिसिन आपके पास अभी है या मेडिसिन खत्म हो गया आपका? नहीं सर, वो मेडिसिन जो है ना मेरा खत्म हो गया, और मेरे को जो ना उधर से जो है ना होटल का भी चेंजिंग हो गया, तो इसी वजह से मेरा मेडिसिन उधर ही छूट गया। तो मैं सर उस समय समझ लो मैं स्टॉक ही कर दिया। मैंने सोचा मैं सर से जो है ना गाँव जाके टाइम पे ही मुलाकात करूंगा। मैं आपको फ्रेश मेडिसिन भेज दूंगा अभी, ठीक है। मैं केस थोड़ा डिटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मेडिसिन अगर आप लिए हैं, थोड़ी बहुत भी अगर लिए हैं, तो आपको इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए था। लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, भले और एक एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट ना हो पाए, लेकिन
हमारा मेडिसिन जो है वो समय लगाती है थोड़ा काम करने में, ऐसा जल्दी इंस्टेंट जो है रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि डीप एक्टिंग मेडिसिन है, वो एकदम डीप रूट में जाके काम करेगी। आपका मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे ही अंदर दिक्कत है, हमने ही गलती किया, हमने ही टाइम से नहीं ले पाया उसको। क्योंकि हम मेडिसिन सिलेक्शन कोई करते हैं तो उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा रहता है, मैं 8-10 मेडिसिन एक साथ प्रेस्क्राइब नहीं करता हूँ। तो बाकी डॉक्टर्स करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा मेडिसिन इस पेशेंट के लिए काम करेगी, इसलिए वो जो है 8-10 मेडिसिन देख के तुक्का मार देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम सिंगल रेमेडी देते हैं, हमको उस एक ही मेडिसिन के ऊपर भरोसा भी होता है, ट्रस्ट भी होता है, और वो एक मेडिसिन पेशेंट को क्योर भी करता है। ठीक है ना, सब पेशेंट क्योर हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 100 में से कम 95% पेशेंट मेरे पास क्योर हो जाता है। ठीक है, मैं जो सर आपका प्रूफ भी देखा है, मैं आपका वीडियो में भी जो सब उठा करके जो पेशेंट लोगों का जो रिव्यू है वो भी सब देखा है। तभी मैं आपको कॉल किया, मैं पहले भी बहुत डॉक्टर सर पहले मेरा हिस्ट्री ये था जो मैं फोन देखता था, मास्टरबेट करने का बहुत भयंकर मेरा हिस्ट्री था, समझे। वो सब लिखा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। मुझे अब ये बताइए कि आप जब खाना खाते हैं उस दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान कुछ प्रॉब्लम होता है आपको? खाना खाने के बाद जो है ना सर, मुझे जो है ना ये टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। खाना खाने के बाद आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है? हाँ जी, टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। और मेरा बॉडी जो है ना सर, बॉडी का जो है जो सेटअप जो है ना, मैं 80 किलो मेरे ख्याल से लगता है 75-80 किलो के बीच में ही हूँ मैं। और बिल्कुल आपका जो व्हाट्सएप पे जो फोटो लगा हुआ है ना सर, बिल्कुल आपके ही तरह मेरा बॉडी है। हाँ सेम। और वो टेस्टोरेन ये सब कुछ चेक करवाना हो तो ये सब आप कह सकते हो, अगर कुछ जांच करवाना हो तो। नहीं, टेस्ट वगैरह कुछ करने का दरकार नहीं है। टेस्ट वगैरह करने का दरकार रहेगा तो मैं बोल दूंगा, टेस्ट कुछ करने का दरकार नहीं है अभी। मैं जो मेडिसिन आपको भेजूंगा उसको आप टाइम टू टाइम लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा ऊपर ट्रस्ट रख के मेडिसिन खाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन सर ये लगा रहता है वाइफ के पास, मेरे को यही, मैं इसलिए मैं पहले घर जाने से पहले मैं आपको फोन किया, मैं जब तक घर पहुंची तब तक मेरा मेडिसिन घर पे आ जाएगा, मैं चालू कर दूंगा। मैं इसलिए क्योंकि अब मेरे को वाइफ के पास नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात ये ना, मेरे को जो है ना अपने पेनिस जो है ना बिल्कुल स्मॉल साइज का दिखाई देता है, और इरेक्शन आता भी तो हल्का फुल्का इरेक्शन आता है, बिल्कुल फुल इरेक्शन नहीं आता है, समझे। तो ये प्रॉब्लम है। और बाकी अगर बाई द वे अगर आ ही जाता कभी मास्टरबेट अगर करूँ भी फोन देखने के बाद तो बहुत जल्दी वो इरेक्शन वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बॉडी में थकावट कमजोरी आपको है या अभी नहीं है? क्या सर? बॉडी में थकावट कमजोरी? हाँ, बॉडी में थकावट होता है, महसूस होता है, मुझे महसूस होता है ना। हाँ, दोनों पैरों में जो है ना वीकनेस सा जो है, कभी कभी पेन सा भी महसूस होता रहता है। अच्छा, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है आपको? मन जो है आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। और दूसरी में सर एक चीज और आपने मेरे से पूछे थे, जो कोई भी काम में हड़बड़ाहट करना, ये अभी भी है। अच्छा, अभी भी है ना? हाँ, ये दुख में अगर बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी ग्रीफ बहुत ज्यादा अगर आपका मन में रहता है, तो उस समय आप हस्तनाथुन बहुत ज्यादा करते हैं क्या? नहीं, फोन देख करके मास्टरबेट करता था मैं, जब नींद आ जाता था मुझे। अच्छा, पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं आप? फिर मुझे नींद आ जाता था। अच्छा अच्छा। वो भी पूरा प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता था, हल्का फुल्का इरेक्शन आता था, बस नींद आ जाता था मुझे। मैं सर पिछली बार जो मैं ये सब छुपा लिया था, मैंने इस बार जो मैं क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर इलाज करा रहा था। तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं 21 मंथ बाद जा रहा हूँ घर, समझे। और टेंशन भी बहुत है सर, वो भाई का हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है, उसका भी टेंशन, मम्मी का हार्ट पेशेंट वो भी बीमार रहता है, वो भी सब टेंशन होता रहता है माइंड में, समझे। सोचने के बाद कोई प्रॉब्लम बढ़ जाता है आपको शारीरिक तौर पे? हाँ, सोचने के बाद में मेरे को जो है ना पैरों में भी थोड़ा पेन महसूस होने लगता है, और जो है ना वो हेडेक टाइप का पेन होने लगता है, फिर में आंखों में दर्द होने लगता है, ऐसा होता है। ठीक है, सोचने से प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अच्छा, आपको खट्टा खाना पसंद है? खट्टा थोड़ा तीखा पसंद है आपको? हाँ जी, खट्टा तीखा खाना पसंद है मुझे। अच्छा, स्टूल कैसा होता है आपका? पैखाना कैसा होता है, नरम या हार्ड?
पैसा तो नॉर्मली होता है, बट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, एक बार में जो है ना मैं क्लियर नहीं हो पाता हूँ। फिर एक बार गया, फिर 1-2 घंटा बाद 3 घंटा बाद जैसे खाना कुछ खाऊंगा तो फिर जाने का मन होता है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मैं मेडिसिन का सिलेक्शन किया हूँ, ठीक है। मेडिसिन मेरा परफेक्ट है, मेरा वही मेडिसिन रहेगा, पोटेंसी को हम बढ़ा देंगे। मेडिसिन आप खाइएगा, मेडिसिन जो दूंगा मेडिसिन को आप जो है इसको खाइएगा। नमस्कार दोस्तों, तो अभी आपने जो बात सुना मेरा और मेरा पेशेंट का बीच में, इस पेशेंट को बेसिकली यौन संबंधित प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, टाइमिंग की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, इच्छा नहीं होता है, साथ में बहुत सारा इनका अंदर मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इनका जो भाई है, जो ब्रदर है, वो एक्सपायर हो चुका था कोरोना में। उसके बाद से ही इनका अंदर सभी समस्याएं शुरू हुआ है, चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह लीजिए, मानसिक समस्या कह लीजिए, सभी समस्याएं A to Z जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये उनका भाई जाने के बाद से ही इनका अंदर चालू हुआ था। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब मैंने पेशेंट से बात किया था तो पेशेंट ने मुझे क्लियरली बताया है कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है, उनका निधन के बाद से ही मेरा अंदर ये सारी समस्याएं एक साथ उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया है। सो देयर इज ए एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर, दुख के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ये तो कंफर्म है, क्योंकि पेशेंट खुद बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरा भाई जाने के बाद से ही मेरा अंदर प्रॉब्लम हुआ है, सारी समस्या उत्पन्न हुआ है, मेंटल जितने भी समस्या है, टेंशन कह लीजिए, डिप्रेशन कह लीजिए, बाकी जो समस्याएं है वो सभी समस्याएं भाई के जाने के बाद से ही शुरू हुआ है। अब ये पेशेंट मेरे ख्याल से आज से 3-4 महीना पहले मुझसे एक बार कांटेक्ट किए थे। मैंने इनका केस टेकिंग करके मैंने इनको एसिड फॉस 0/1 0/2 साथ में एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन नुफुलुटिया, डामियाना, ये सब मिला के एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन मैं इनको दिया था पैलिएटिव मेडिसिन के तौर पे। लेकिन ये मेडिसिन ठीक से खा नहीं पाए। जहाँ पे जॉब करते हैं, हो सकता है वो जॉब का कुछ ज़्यादा प्रेशर रहा होगा, तो वो मेडिसिन ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पाए। जैसे उनका बात सुन के मुझे लगा, आप लोग भी सुने होंगे, तो मेडिसिन ठीक से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मेडिसिन जो है कुछ दिन हो सकता है वो खाए भी होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेडिसिन कुछ दिन खाए भी है वो, लेकिन खाने के बावजूद भी मेंटल जो टेंशन थी, जो एंजाइटी थी, उसमें इनको कमी आया है। जो भाई की याद बार बार आया करता था, जो ग्रीफ था, जो दुख था, उसमें तो कमी आ गया है। लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह लीजिए, लिबिडो कह लीजिए, इसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। मॉर्निंग इरेक्शन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया। मॉर्निंग इरेक्शन वंस इन अ ब्लू मून आता है इनको, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं हो पाया है। अब सवाल यह आता है कि मैं इस पेशेंट को एसिड फॉस ही क्यों प्रिस्क्राइब किया हुआ है। एसिड फॉस प्रिस्क्राइब करने के पीछे एक ही कारण है, देयर इज ए एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर। भाई के निधन के बाद से ही इनका अंदर सारी समस्याएं का उत्पन्न हुआ है, ये बात तय है। तो ये तो स्ट्राइकिंग पॉइंट है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। इसी स्ट्राइकिंग पॉइंट को पकड़ के मुझे इनका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होगा। तो इस स्ट्राइकिंग पॉइंट के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है, रेपर्टरी में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, देयर इज एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर। अगर आप देखेंगे केंट रेपर्टरी में तो आपको वहां मिलेगा कॉस्टिकम मिलेगा, इग्निशिया मिलेगा, ऑरम मेड मिलेगा, लेकासिस मिलेगा, नैट्रम मूर मिलेगा, स्टैबिसेग्रिया मिलेगा एंड एसिड फॉस आपको मिलेगा। ये 7 मेडिसिन जो है फर्स्ट ग्रेड में आपको दिया हुआ आपको मिलेगा। इसको छोड़कर और भी बहुत सारे मेडिसिन रहेगा सेकंड ग्रेड में, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मेडिसिन हम 7 मेडिसिन का नाम बताए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस कॉज के लिए पर्टिकुलरली वहां पे दिया गया है। अब मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि जिन जिन मेडिसिन का नाम मैं आप लोग को अभी बताया है, वो मेडिसिन केंट रेपर्टरी में एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ आफ्टर में मौजूद है या नहीं, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसको देखने के लिए हमें आना पड़ेगा माइंड में। माइंड में ग्रीफ जो है हमारा रूब्रिक रहेगा। जी हाँ, ये देखिए, माइंड, ग्रीफ,
एलिमेंट फ्रॉम, ठीक है ना। कौन कौन सी मेडिसिन की मैं आप लोगों को नाम बताया था थोड़ी देर पहले, ऑरममेट, कॉस्टिकम, इग्निशिया, लैकेसिस, नेक्टरमूर, स्टाफिसेग्रिया, एसिड फॉस, यही मेडिसिन का नाम बताया था मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले, और यही 7 मेडिसिन यहाँ भी दिया गया है। तो इन्हीं 7 मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें पेशेंट के लिए। ऐसा नहीं कि 7 मेडिसिन का नाम दिया गया है तो 7 मेडिसिन एक साथ पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर दो, नहीं, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा ऐसा करेंगे तो। सिंगल रेमेडी देना है। हैनेमन का जो थियोरी है, एक समय में एक पेशेंट को एक मेडिसिन, वही एक मेडिसिन सारी प्रॉब्लम ठीक करेगी। और उस एक मेडिसिन का भी सिलेक्शन जो करना होगा पूरा सिम्टम सिमिलिमम के साथ ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 7 मेडिसिन है, 7 में से कोई एक मेडिसिन तुक्का मार दो, नहीं, काम नहीं होने वाला आपका। सिम्टम सिमिलिमम बिना होम्योपैथी में कोई मेडिसिन काम नहीं करने वाली। सिम्टम रहेगा तभी काम होगा, सिम्टम नहीं रहेगा कोई काम नहीं करेगा मेडिसिन, उल्टा साइड इफेक्ट कर जाएगी। इस पेशेंट को एसिड फॉस ही क्यों देना है? एसिड फॉस इसलिए देना है क्योंकि देयर इज अ ग्रेट मेंटल ट्रॉमा, मानसिक ट्रॉमा बहुत ज्यादा इनको हुआ है। मेंटल ट्रॉमा फॉलोड बाय फिजिकल वीकनेस, पहले मानसिक समस्या, बाद में वो मानसिक समस्या फिजिकल वीकनेस में कन्वर्ट हो गया। ये एसिड फॉस का मेन सिम्टम है। मेंटल सिम्टम्स, मेंटल ट्रॉमा कन्वर्टेड इनटू फिजिकल वीकनेस, ये एसिड फॉस का मेन लाइन है। एसिड फॉस का सेकंड सिम्टम होता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, यानी शरीर से इंपॉर्टेंट जो वाइटल फ्लूइड्स होता है उसका अगर एक्सेसिव लॉस हुआ रहता है। वाइटल फ्लूइड्स क्या क्या हो सकता है? ब्लड हो सकता है हमारा, सीमन हो सकता है हमारा, बॉडी में पानी की लेवल कम हो सकता है हमारा। तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की अगर कमी हो जाए, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है तो हम लोग एसिड फॉस के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड सिम्टम है इनडिफरेंस, कोई भी चीज उसको अच्छा नहीं लगता है, दुनिया उसके लिए पूरी तरह एक बोझ है, ये एक मेंटल सिम्टम है। तो एसिड फॉस का ये प्रोमिनेंट सिम्टम इस पेशेंट के अंदर भी पाया गया है। पेशेंट लास्ट टाइम जब मुझसे बात किए थे तो वो रो पड़े थे, हालांकि इस बार तो बहुत अच्छी तरह से बात किए, काफी हद तक टेंशन उनका कम हो चुका है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए जो एक क्लासिकल होम्योपैथ होगा वो एसिड फॉस को छोड़कर कोई और दूसरा मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। कोई पेटेंट टॉनिक, कोई R41, कोई डमिया प्लांट, डमिया ग्राफोड, कोई SBL का इतना नंबर, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो, और वो है एसिड फॉस। और यही एक मेडिसिन इस पेशेंट को क्योर भी करेगा। हालांकि इस बार का जो मेडिसिन हम जो दिए थे, लास्ट टाइम का जो मेडिसिन दिए थे, पेशेंट को फायदा नहीं हुआ क्योंकि पेशेंट मेडिसिन ठीक से नहीं खा पाया। लेकिन इस बार मैं पोटेंसी बढ़ा के दूंगा। इस बार मैं एसिड फॉस 1M और 10M में दूंगा इस पेशेंट को, फिर देखते हैं कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।